अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स बेरोज़गार था और काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे कोई काम ना मिला तो हालात दिन ब दिन अबतर होते गए। गुर्बत ने ऐसे डेरे डाले कि कुछ अरसे बाद उसने मलंग फ़कीर का रूप धार लिया। फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, उलझे हुए बाल और बड़ी बड़ी मूंछों ने एक अच्छे भले इंसान का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहर के हंगामों और हिजान खेजी से तंग आकर शहर से बाहर एक झोंपड़ी में रहने लगा। रागीर आते जाते उसे कुछ पैसे या खाने पीने का सामान दे देते और वो बदले में ढेरों दुआएं देता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिन फिरने लगे क्योंकि वो एक पहुंचा हुआ पीर मशहूर होने लगा। जिन लोगों की मुरादें अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से पूरी कर देता वो उसे उस मलंग की करामत समझते और बहुत सा माल व दौलत बतौर नजराना पेश करते। मलंग ने भी सच्ची मुच्ची अपने आप को पीर समझ लिया। आने जाने वाले लोगों को वो अपनी रूहानी ताकत के फर्जी किस्से सुनाता और यूं मुरीदीन में दिन ब दिन इजाफा होता गया। एक रोज़ हिस्बे मामूल पीर साहब अपने हुजरे में जलवा अफरोज़ थे और मुरीदीन की एक ख़ास तादाद भी उनके सामने दो जानू होकर बैठी थी। पीर साहब जलाल में थे और मुरीदों के सामने अपनी करामात का जिक्र कर रहे थे। वाक़या की तफसील बताते हुए वो फरमाने लगे कि एक रोज़ मैं चिल्ला काटने की गर्ज से सहरा में जा रहा था। चिल्लागाह बहुत दूर थी। यूं चलते चलते 2 दिन गुजर गए। मैं ज़िक्रुल्लाह में मशगूल एक वजदान की कैफियत में आगे बढ़ रहा था। भूख लगती तो हाथ बढ़ाकर कोई उड़ता हुआ परिंदा पकड़ लेता और सूरज की शुआओं में भून कर खा लेता और खुदा का शुक्र करके फिर आगे चल पड़ता। एक मौके पर नमाज का वक्त हुआ तो पानी नहीं था। एक झाड़ी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाई तो ठंडे और ताज़ा पानी का चश्मा फूट पड़ा। पानी पीने लगा तो ख्याल आया कि प्यासी झाड़ी को भी पिला दूं। जो ही पानी खुश्क झाड़ी पर डाला तो वो देखते ही देखते सरसब्ज हो गई और तनावर दरख्त बन गई। उसके पत्ते और खूबसूरत फूल भीनी भीनी खुशबू देने लगे और मैंने उसके साए में खुशू व खुजू से नमाज अदा की। वुज़ू करते हुए चिल्लू में पानी लेकर कुल्ली की तो जहाँ जहाँ पानी गिरा वहाँ गुलाब खिल उठे। चेहरे पर पानी डाला तो पानी के कतरे ज़मीन पर गिरने की बजाय हर कतरा काले रंग का तोता बनकर दरख्त पर बैठ गया। चंद ही लम्हों में पूरा दरख्त हज़ारों की तादाद में काले तोतों से भर गया और सारे मेरे मुरीदों के लिए दुआएं करने लगे। मुरीदीन पीर साहब की करामात झूम झूम कर सुन रहे थे और आश कर रहे थे। बाद दफ़ा मुरीदीन वजद में आ जाते और पीर साहब के नाम के नारे बुलंद करने लगते। पीर साहब मज़ीद फरमाने लगे कि हर तोता तुम सब का नाम ले लेकर तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा था। तमाम मुरीद ये सुनते ही वाह वाह करने लगे, लेकिन एक नाहंजार और बेअदब मुरीद बोला, हजरत तोते तो सब्ज रंग के होते हैं मगर यहाँ काले रंग के तोते। पीर साहब ने गजबनाक अंदाज में उसकी तरफ देखा और चुप रहने का इशारा किया। साथ बैठे दूसरे मुरीद ने उसका हाथ पकड़कर नीचे बिठाया और बोला, चुप कर ओए, यहाँ पहले कौन से काम साइंस के मुताबिक हो रहे हैं जो तुम्हें काले तोतों पर एतराज़ है। नोट: ये एक फराडिया शख्स का किस्सा था जिसने जेली पीर का रूप धारा हुआ था। याद रखें कि जो लोग शरीयत के ताबे और इबादत इलाही में मशहूर रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है और गैर मामूली रूहानी ताकतें भी अता फरमाता है। लिहाजा बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह का अदब व एहतराम हमेशा मलहूज़ खातिर रखें।